बहुत पहले शहर बल्ख में एक निहायत खूबसूरत बस्ती आबाद थी, जहां लोग मोहब्बत और अमन के साथ रहते थे। इस बस्ती में एक लालची औरत रहती थी जिसका नाम जरी था और उसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी का नाम शाइस्ता और छोटी का नाम नाजिया। जरी के शौहर एक ताजिर था जो तिजारत के सफ़र में दरिया में डूबकर मर गया था और उसने अपनी तमाम जायदाद जरी के नाम छोड़ दी थी। जरी ने वो सारी दौलत खर्च कर दी, मगर उसका दिल अब भी नहीं भरा था। वो मज़ीद दौलत की ख्वाहिश में पागल थी। एक दिन बस्ती में खौफनाक ज़लज़ला आया जिससे 100 से ज़ायद मकान ज़मीन बोस हो गए और जरी का बड़ा हवेली भी तबाह हो गया। इस ज़लज़ले में जरी के दोनों हाथ कुचल गए और उसकी छोटी बेटी नाजिया का टांग टूट गया, जबकि बड़ी बेटी शाइस्ता की पीठ पर शदीद चोट आई। लोग चीख रहे थे, बच्चे रो रहे थे और हर तरफ मिट्टी के ढेर लगे हुए थे। इस तबाही के बाद जरी अपनी 2 बेटियों को लेकर शहर के किनारे एक झोंपड़ी में जा बसी, जहां और भी गरीब लोग रहते थे। नाजिया अपने टूटे टांग की वजह से चल नहीं सकती थी और शाइस्ता की पीठ की चोट से वो सीधी नहीं बैठ पाती थी। दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी गुजार रही थीं। जरी ने अपनी लालच में शाइस्ता को एक जवाहर फरोश के यहाँ बेच डाला ताकि बदले में सोने के 3 सिक्के मिल जाएं। शाइस्ता बेबसी से रोती रही, मगर जरी ने उसकी सुनी नहीं। नाजिया ने जब अपनी बहन को ले जाते देखा तो वो घिसटते हुए जरी के पास आई और उसके पांव पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसुओं की नदी बह रही थी। जरी ने उसे लात मारी और कहा, चुप रह, तुझे भी बेच डालूंगी अगर बोला तो। नाजिया खामोश हो गई, मगर उसके दिल में अपनी बहन के लिए दर्दी भरा प्यार था। शाइस्ता को जब जवाहर फरोश लेकर जा रहा था तो उसने मुड़कर नाजिया को आखिरी बार देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। शाइस्ता के जाने के बाद जरी ने नाजिया को घर का सारा काम सौंप दिया और खुद आराम से बैठकर जवाहिर शुमार करती रहती थी। नाजिया अपने टूटे टांग के बावजूद सुबह से रात तक पानी लाती, लकड़ियां चुनती, खाना पकाती और जरी के पांव दबाती थी। एक दिन जरी ने अपने पुराने दोस्त सलीम से मुलाकात की, जो शहर के मशरिक में एक हवेली में रहता था और बहुत अमीर था। जरी ने अपनी छोटी बेटी नाजिया को भी बेचने का फैसला किया और सलीम से 100 सोने के सिक्के तलब किए। सलीम ने जब नाजिया को देखा तो कहा, ये तो लंगड़ी है, इसकी क्या कीमत? जरी ने कहा, ये काम करने में माहिर है, तुम बस ले लो। नाजिया ने यह सुना तो उसके आंसू बेकाबू हो गए। उसने माँ से पूछा, अम्मा, तुमने शाइस्ता को बेचा, अब मुझे भी बेच दोगी? जरी ने गुस्से में जवाब दिया, खामोश, तुम दोनों मेरे लिए बोझ थीं, अब जान छूटेगी। उसी शाम जब नाजिया अकेली बैठकर रो रही थी तो उसने एक बूढ़ी औरत को अपनी झोंपड़ी के पास खड़ा देखा, जो लकड़ियों का बोझ उठाए हुए थी और बहुत थकी हुई लग रही थी। उस बूढ़ी औरत का नाम आलिया था और वो शहर की सबसे पुरानी रिहायशी थी। नाजिया फौरन उठी और उसके पास गई। उसने बूढ़ी औरत के कंधे से बोझ उतारा और उसे अपनी झोंपड़ी में बिठाया, फिर उसे पानी पिलाया और अपने हाथों से उसके पांव दबाए। बूढ़ी औरत ने नाजिया के टूटे टांग को देखकर पूछा, बेटा, तुम्हें चलने में दुश्वारी क्यों है? नाजिया ने अपनी सारी दास्तान सुनाई तो बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी झोली से एक नीला पत्थर निकाला जिस पर अजीब नक्श थे और कहा, ये पत्थर रख लो, जब बहुत मुश्किल हो तो इसे अपने दिल पे रखकर दुआ मांगना। नाजिया ने पत्थर ले लिया, मगर उसे समझ नहीं आया कि ये क्या है। बूढ़ी औरत वहां से चली गई और रात होते ही गायब हो गई। अगले सुबह जब नाजिया दरिया के किनारे पानी भरने गई तो उसने देखा कि एक सफेद मुर्गाबी किनारे पड़ी हुई है, जिसका पर टूटा हुआ था और वो दर्द से करा रही थी। नाजिया ने मुर्गाबी को उठाया और अपनी गोद में लेकर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और उसे पानी पिलाया। मुर्गाबी ने नाजिया की तरफ देखकर कहा, शुक्र है तो जैसी रहमदिल मिल गई, वरना भेड़िए मुझे खा जाते। नाजिया चौंक गई क्योंकि उसने कभी परिंदे को बोलते नहीं सुना था। मुर्गाबी ने अपना नाम बताया, सुरैया, और कहा, मैं एक आम सी मुर्गाबी हूँ, मगर मेरे पास एक खास ताकत है कि मैं तैर कर दरिया की तह में जा सकती हूँ और वहाँ का राज जान सकती हूँ। सुरैया ने नाजिया को बताया कि दरिया की तह में एक रोशन पत्थर है जो बहुत ताकतवर है। नाजिया ने अपना नीला पत्थर सुरैया को दिखाया तो सुरैया ने कहा, ये वही पत्थर है जो तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देगा। उसी दिन दोपहर को सलीम नाजिया को लेने आया और उसके हाथ में सोने के 100 सिक्के थे। जरी ने खुशी से उछलकर सिक्के ले लिए और नाजिया को सलीम के हवाले कर दिया। सलीम नाजिया को अपनी हवेली ले गया, जहां वो उसे नौकरानी बनाकर रखना चाहता था, मगर नाजिया मुसलसल अपनी बहन शाइस्ता के बारे में सोचती रहती थी। शाम को जब नाजिया हवेली के सहन में बैठी थी तो वहां एक बहुत बड़ा सांप आया, जिसकी लंबाई 20 हाथ थी और उसकी आंखें सुर्ख थीं। सलीम ने चीखना शुरू कर दिया और वहां मौजूद सब लोग भाग गए, लेकिन नाजिया वहीं खड़ी रही क्योंकि उसके टूटे टांग से वो दौड़ नहीं सकती थी। सांप नाजिया की तरफ बढ़ा और उसे अपनी लपेट में लेने ही वाला था कि सुरैया मुर्गाबी ने प्रवास की और सांप की आंखों पर पंजे मारे। सांप पीछे हटा और फिर गुस्से में सुरैया को निगलने के लिए झपटा। सुरैया बच गई, मगर उसका दूसरा पर भी जख्मी हो गया।
नाजिया ने अपनी जेब से नीला पत्थर निकाला और अपने दिल पर रखकर दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे बचा ले। तो अचानक पत्थर से नीली रोशनी फूटी और सांप पत्थर का बुत बन गया। सलीम ने यह देखकर नाजिया को गौर से देखा और समझ गया कि ये लड़की आम नहीं है। उसने नाजिया को फौरन आज़ाद कर दिया और माफ़ी मांगी। नाजिया ने सलीम से अपनी बहन शाइस्ता के बारे में पूछा तो सलीम ने बताया कि शाइस्ता को जवाहर फरोश अलाउद्दीन ने खरीदा था, जो शहर बल्ख से बाहर रहता है। नाजिया ने सुरैया को उठाया और शहर से बाहर निकलने का फैसला किया। वो खिसकते हुए चली, मगर उसका टांग शदीद दर्द कर रहा था और उसके चेहरे पर पसीने की बौछार थी। रास्ते में एक बहुत बड़ा बाग था, जहां दरख्त बहुत ऊंचे थे और उन पर सुनहरी फल लगे हुए थे। नाजिया भूखी थी तो उसने एक फल तोड़ा। जैसे ही उसने फल खाया, उसका टूटा हुआ टांग ठीक हो गया, जैसे वो कभी टूटा ही नहीं था। नाजिया हैरान रह गई। नाजिया अब तेज तेज चल रही थी और सुरैया को अपने कंधे पर बिठाए हुए थी। वो रात तक चलती रही और सुबह होते ही एक गहरे जंगल में पहुंच गई। इस जंगल में बहुत घनी झाड़ियां थीं और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। नाजिया को अचानक भेड़ियों का गूल मिला, जिसने उसे चारों तरफ से घेर लिया। भेड़िए बहुत भूखे थे और उनकी आंखों में खूनी चमक थी। नाजिया डर गई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो चीखी और ऊंचे दरख्त पर चढ़ गई। भेड़िए दरख्त के नीचे जमा हो गए और छलांगे लगाने लगे। सुरैया ने कहा, नाजिया अपना नीला पत्थर फेंक, क्योंकि भेड़िए पत्थर से डरते हैं। नाजिया ने पत्थर फेंका तो भेड़िए भाग गए, लेकिन एक भेड़िया वापस आया और नाजिया के पांव में काट लिया। उसका पांव लहूलुहान हो गया और वो दरख्त से गिर गई। नाजिया के दोनों घुटनों से खून बह रहा था और उसने अपनी जान को बहुत करीब महसूस किया। उसने सुरैया से कहा, तुम जाओ, मुझे छोड़ दो, वरना तुम भी मर जाओगी। सुरैया ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अचानक वही बूढ़ी औरत आलिया जंगल में नमूदार हुई, जिसके हाथ में एक रोशन चराग था, जिससे सफेद धुआं उठ रहा था। उसने वो चराग भेड़िए की तरफ बढ़ाया तो भेड़िए की आंखों से पानी बहने लगा और वो भाग गया। आलिया ने नाजिया के जख्म पर हाथ फेरा तो जख्म फौरन भर गया और उसे अपने साथ एक गार में ले गई, जहां आग जल रही थी और गर्म खाना रखा था। आलिया ने नाजिया को बताया कि वो दरअसल एक बूढ़ी दाना औरत है, जो बरसों से इन्हीं जंगलों में रहती है और मजलूमों की मदद करती आ रही है। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे माँ को जानता था, वो बहुत नेक औरत थी और उसने मरने से पहले मुझे तुम्हारी हिफाजत की वसीयत की थी। नाजिया ने पूछा, तुम मेरी माँ को जानती थी? आलिया ने कहा, हाँ, तुम्हारी असली माँ मलका सुरैया थी, जिसे जरी ने जहर देकर मार दिया था, और तुम्हारे बाप बादशाह सिकंदर जिंदा हैं, मगर एक गार में कैद हैं। नाजिया की आंखों से आंसू बह निकले और उसने सुरैया की तरफ देखा। सुरैया ने कहा, मैं उड़कर किले का नक्शा ला सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत तेज उड़ती हूँ। आलिया ने नाजिया को एक सुर्ख धागा दिया और कहा, ये बांध लो, जब भी खतरा हो तो तोड़ देना। नाजिया और सुरैया रातों रात किले की तरफ रवाना हो गए। सुरैया ने उड़कर किले की हर गुजरगाह का नक्शा बना लिया और नाजिया को बताया कि किले में 3 बड़े दरवाजे हैं। पहले दरवाजे पर शेर बैठा है, दूसरे पर अजदहा और तीसरे पर एक बूढ़ा पहरेदार है जो बहुत कमजोर है। नाजिया ने सबसे कमजोर पहरेदार वाले दरवाजे का रास्ता चुना। वो दीवार फलांग अंदर गई तो अंदर बहुत रोशनी थी और बहुत से गुलाम काम कर रहे थे। उसने अपनी बहन शाइस्ता को एक कोठड़ी में बंद देखा, जो बहुत पतली हो चुकी थी और उसके जिस्म पर कोड़ों के निशान थे। नाजिया ने कोठड़ी की जंजीर तोड़ने की कोशिश की, मगर जंजीर बहुत मजबूत थी। सुरैया ने कहा, अपने बाल काटकर जंजीर में लपेट दो, क्योंकि तुम्हारे बाल बहुत ताकतवर हैं। नाजिया ने अपने लंबे बाल काटे और जंजीर में लपेटे तो जंजीर टूट गई। शाइस्ता बाहर निकली और दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर रो पड़ी। दोनों बहनें जब किले से बाहर निकल रही थीं कि हुक्मरान खुसरो जाग गया और उसने पहरेदारों को आवाज दी। सैकड़ों सिपाही दौड़ पड़े और बहनों को घेर लिया। नाजिया ने सुरैया से कहा, जल्दी उड़कर आलिया को खबर करो। सुरैया ने परवाज की, मगर एक सिपाही ने तीर चलाकर उसके पर में मारा और सुरैया जमीन पर गिर गई। नाजिया ने शाइस्ता को अपने पीछे छुपा लिया और अपना सुर्ख धागा तोड़ दिया तो अचानक एक जबरदस्त तूफान आया, जिसमें तमाम सिपाही उड़ गए और किले की दीवारें गिरने लगीं। खुसरो ने भागने की कोशिश की, मगर उसका पांव दीवार में धंस गया और वो वहीं फंस गया। फिर एक बहुत बड़ा पत्थर उस पर गिरा और वो दबकर मर गया। नाजिया ने शाइस्ता को उठाया और सुरैया को गोद में लेकर किले से बाहर निकली। वो तीनों भागते हुए जंगल की तरफ बढ़ीं, जहां आलिया उनका इंतजार कर रही थी। आलिया ने नाजिया और शाइस्ता को एक पहाड़ी रास्ते पर चलने को कहा, जहां से दरिया नजर आता था, और कहा कि वहां एक झोंपड़ी में एक पुराना दरवेश रहता है जो उनकी मजीद मदद कर सकता है। रास्ते में नाजिया को बहुत प्यास लगी और उसने दरिया का पानी पीने की कोशिश की, मगर दरिया बहुत गहरा था और उसमें मगरमच्छ थे। शाइस्ता ने अपनी बहन को रोका और कहा, मत जाना, वहाँ मगरमच्छ हैं। लेकिन नाजिया बहुत प्यासी थी। उसने पानी की तरफ हाथ बढ़ाया तो एक मगरमच्छ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पानी की तरफ घसीटने लगा। शाइस्ता ने अपनी बहन का दूसरा हाथ पकड़ा और उसे खींचने लगी, मगर मगरमच्छ बहुत ताकतवर था। सुरैया ने अपनी चोंच से मगरमच्छ की आंख में मारा,
तो मगरमच्छ ने नाजिया का हाथ छोड़ दिया। नाजिया का हाथ बहुत जख्मी हो गया था और उससे खून बह रहा था। शाइस्ता ने अपनी बहन का हाथ अपने दुपट्टे से बांधा और दोनों आगे बढ़े। थक हार कर जब वो एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी तो एक जवान लड़का वहां आया जिसका नाम फराज था। उसके पास एक ऊंट था और वो शहर समरकंद से अपने वालिद के लिए दवा लेकर जा रहा था। फराज ने बहनों की हालत देखी तो उन्हें अपने साथ सफ़र करने का कहा। उसने अपनी मुश्क से पानी निकाला और दोनों बहनों को पिलाया। फिर अपने ऊंट पर बिठाकर उन्हें दरवेश की झोंपड़ी तक पहुंचा दिया। दरवेश का नाम बहजाद था। वो बहुत बूढ़ा था और उसकी दाढ़ी पांव तक थी। वो हमेशा एक किताब पढ़ता रहता था जिसके सफ़े सोने के बने हुए थे। दरवेश ने किताब खोली तो उसमें नाजिया की पूरी कहानी लिखी थी। उसने बताया कि जरी उनकी सौतेली माँ थी और उनकी असली माँ एक मलका थी जो मर चुकी थी। नाजिया और शाइस्ता दोनों चौंक गईं क्योंकि उन्हें कभी इस राज का पता नहीं था। दरवेश ने उन्हें बताया कि उनका असली बाप बादशाह था। इतने में सुरैया मुर्गाबी, जिसका पर पहले से जख्मी था और फिर तीर भी लगा था, बहुत बीमार हो गई और उसके जिस्म से बुखार उतरने लगा। वो कांप रही थी और उसकी आंखें बंद हो रही थीं। नाजिया ने सुरैया को अपनी गोद में लेकर उसे चमचा भर पानी पिलाया, मगर सुरैया पानी भी नहीं पी सकती थी। उसका मुंह खुश्क हो चुका था और सांस बहुत तेज थी। नाजिया फूट फूट कर रोई और उसने दरवेश से कहा, मुझे सुरैया की जान बचानी है, वो मेरे लिए जान से प्यारी है। दरवेश ने अपनी किताब खोली और बताया कि सुरैया को बचाने के लिए चांदनी रात में दरियाए बल्ख के पानी की ज़रूरत है, जो कल रात होगी। नाजिया ने कहा, मैं वो पानी लाऊंगी, चाहे मुझे कितना ही खतरा क्यों ना हो। शाइस्ता ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर नाजिया नहीं रुकी। नाजिया ने रात भर सुरैया के सरहाने बैठकर उसे पंखा झूला और उसके माथे पर पानी डालती रही। वो खुद भूखी प्यासी थी, मगर उसे सुरैया की फिक्र थी। उसने सुरैया के जख्म पर मेहंदी लगाई और उसके पर को सहलाती रही। सुरैया ने कभी कभी आंख खोलकर नाजिया को देखा और फिर बंद कर ली। जब सुबह हुई तो सुरैया का बुखार कम हुआ, मगर वो अभी भी बहुत कमज़ोर थी। नाजिया ने दरवेश से कहा कि वो सुरैया को साथ लेकर दरिया पर जा रही है। शाइस्ता ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मगर फराज ने कहा, तुम दोनों नहीं जाओगी, मैं जाऊंगा पानी लाने, क्योंकि यहाँ बहुत खतरनाक रास्ते हैं। फराज ऊंट पर सवार होकर दरिया की तरफ रवाना हुआ और 2 घंटे बाद वो मुश्क भरकर वापस आया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। नाजिया ने वो पानी सुरैया को पिलाया तो सुरैया की आंखें खुल गईं और वो उठकर बैठ गई। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचा ली। दूसरे दिन सुबह होते ही दरवेश बहजाद ने बहनों को बताया कि जरी उन्हें ढूंढने के लिए सिपाही भेज चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि नाजिया के पास वो नीला पत्थर है जो बहुत कीमती है। जरी ने झूठा मुकदमा बना लिया था कि नाजिया ने उससे पत्थर चुराया है और शहर के काजी को रिश्वत दे दी थी। अचानक वहां 50 सिपाही पहुंच गए, जिन्होंने नाजिया और शाइस्ता को जंजीरों में जकड़ लिया और उन्हें शहर बल्ख ले जाने लगे। सुरैया ने चीखकर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। रास्ते में जब सिपाही एक पुल पर से गुजर रहे थे तो नाजिया ने दरवेश वाला सुर्ख धागा याद किया जो उसने दोबारा बांध रखा था। उसने धागा तोड़ा तो पुल अचानक टूट गया और 5 सिपाही दरिया में गिरकर बह गए। बाकी सिपाही बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने नाजिया को बहुत मारा। उसका चेहरा लहूलुहान हो गया, मगर उसने एक लफ्ज़ नहीं कहा। सिपाही नाजिया, शाइस्ता और सुरैया को शहर बल्ख ले आए और उन्हें काजी के सामने पेश किया। जरी वहां पहले से मौजूद थी और उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। काजी ने नाजिया को जेल की कोठरी में बंद करने का हुक्म दे दिया, जहां खिड़की नहीं थी और अंदर बिल्कुल अंधेरा था। चूहे इधर उधर दौड़ रहे थे और सांप भी था। शाइस्ता को दूसरी कोठरी में डाल दिया गया और सुरैया को पिंजरे में कैद कर दिया गया। दोनों बहनें दीवार के उस पार एक दूसरे की आवाज़ सुन सकती थीं। नाजिया ने रात भर जागकर दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी बहन को बचा, मुझे कुछ मत कर, मैंने कोई पत्थर नहीं चुराया। वहाँ एक बूढ़ा कैदी था जिसका नाम मजनू था। वो 20 साल से जेल में था। उसने नाजिया से कहा, बेटा, झूठ के खिलाफ सच हमेशा जीतता है। नाजिया ने मजनू से पूछा, तुम कैसे यकीन से कह सकते हो? मजनू ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। रात गए जब नाजिया सो गई तो उसे एक अजीब ख्वाब आया, जिसमें उसकी असली माँ मलका सुरैया उससे मिलने आई और उसे बताया कि नीला पत्थर दरअसल उसकी माँ का दिल है जो उसने नाजिया के लिए छोड़ा था। माँ ने कहा, इस पत्थर को अगर तुम रात को चांद की रोशनी में रखो तो ये तुम्हें तुम्हारे बाप का महल दिखाएगा जो अब खाली पड़ा है। नाजिया ने ख्वाब में अपनी माँ को पुकारा, अम्मा अम्मा, मगर माँ गायब हो गई। नाजिया की आँख खुल गई तो उसने देखा कि उसका नीला पत्थर खुद ब खुद चमक रहा है और उस पर एक नक्श बन रहा है। वो नक्श उसे रास्ता दिखा रहा था कि जेल से कैसे भागा जाए। उसने दीवार पर एक ढीला पत्थर देखा, जिसे हटाया तो पीछे सुरंग थी। उसने शाइस्ता को आवाज़ दी, शाइस्ता सुरंग में आ जा।
शाइस्ता ने भी अपनी कोठरी में दीवार खोदी तो दोनों बहनें एक ही सुरंग में आ मिली। सुरैया पिंजरे से बाहर निकलकर उनके पास आ गई। तीनों ने सरंग के जरिए जेल से बाहर निकलकर शहर की गलियों में कदम रखा तो चारों तरफ अंधेरा था और चोर डाकू घूम रहे थे। एक डाकू ने नाजिया का हाथ पकड़ा और कहा, सोने के सिक्के दो वरना जान लूंगा। नाजिया ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मगर मेरी बहन बीमार है, मुझे जाने दो। डाकू ने चाकू निकालकर नाजिया के गले पर रख दिया। सुरैया ने डाकू की आंखों में चोंच मारी और डाकू चीखता हुआ वहां से भाग गया। नाजिया, शाइस्ता और सुरैया तेजी से शहर के दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ी, जहां बादशाह शहरियार रहता था, जो बहुत इंसाफ पसंद था। रास्ते में उन्हें एक मस्जिद मिली, जहां वो दाखिल हुए और सुबह की नमाज पढ़ी। फिर अजान के बाद बादशाह के महल की तरफ चल दिए। बादशाह अभी सोकर उठा ही था। नाजिया ने महल के पहरेदार से कहा कि वो बादशाह से मिलना चाहती है, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। पहरेदार ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, मगर फराज, जो वहां पहुंच गया था, ने पहरेदार को पहचान लिया। फराज ने पहरेदार को बताया कि ये लड़की वही है जिसने उसकी जान बचाई थी। फिर पहरेदार ने बादशाह से जाकर कहा और बादशाह ने फौरन नाजिया को अपने सामने पेश करने का हुक्म दे दिया। बादशाह शहरियार बहुत ही शरीफ इंसान था और उसके पास एक खास आईना था जो किसी के बारे में सच बता सकता था। उसने वो आईना निकाला तो उसमें नाजिया की आंखों से आंसू बहते दिखाई दिए। बादशाह ने नाजिया से कहा, बेटा, तुम्हें किसी से कोई शिकायत है? नाजिया ने पूरी दास्तान सुनाई, जरी के जुल्म से लेकर जेल तक की, और बादशाह का दिल पिसीज गया। बादशाह ने फौरन काजी और जरी को तलब किया और कहा कि कल अदालत लगेगी। अगले दिन दरबार लगा और लोगों की भीड़ जमा हो गई। जरी अपनी लालची आंखों के साथ आई और उसके साथ जवाहर फरोश अलाउद्दीन भी था। काजी ने जरी की तरफदारी करते हुए कहा कि नाजिया के पत्थर चुराया है और उसे सजा मिलनी चाहिए। बादशाह ने खामोशी से सब कुछ सुना और फिर अपना आईना निकाला। उसने आईना जरी की तरफ किया तो आईने में जरी की असल सूरत नजर आई। वो कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी जिसने अपनी शक्ल बदल रखी थी। सब लोग दंग रह गए और जरी ने घबरा कर भागने की कोशिश की, मगर दरवाजे बंद थे। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि सब्ज धुआं निकल रहा था। बादशाह ने काजी से पूछा, तुमने रिश्वत क्यों ली? काजी का चेहरा पीला पड़ गया और वो कांपने लगा। उसने फौरन माफी मांग ली और बताया कि जरी ने उसे 50 सोने के सिक्के दिए थे। बादशाह ने काजी को जेल भेज दिया और जरी को रोक लिया। अब राज का पहला हिस्सा खुला कि जरी दरअसल चुड़ैल थी, जिसने असली जरी को मारकर उसकी शक्ल इख्तियार कर ली थी। असल जरी एक गरीब औरत थी जिसे चुड़ैल ने कत्ल कर दिया था। चुड़ैल नाजिया और शाइस्ता के बाप बादशाह सिकंदर की हवेली पर कब्जा करना चाहती थी, जहां दफीना था, मगर उसे पता चला कि दफीने की चाबी नाजिया के पास है। बादशाह सिकंदर 15 साल पहले मर गया था और उसने अपनी बेटियों के नाम एक वसीयत लिखी थी जो दरवेश बहजाद के पास थी। इस वसीयत में बताया गया था कि नीला पत्थर असल में दफीने का दरवाज़ा खोलता है। चुड़ैल ने नाजिया की पैदाइश के बाद ही उसके मां को जहर दे दिया था और फिर शादी की थी, मगर आगे चलकर उसने दोनों बेटियों को बेचने का मंसूबा बनाया ताकि वो तन्हा हवेली पर कब्जा कर सके। लोगों ने ये सुनकर चीख मारी और सबने कहा, इस चुड़ैल को सजा दो। बादशाह शहरियार ने हुक्म दिया कि चुड़ैल को कैद कर दिया जाए, मगर इससे पहले नाजिया ने कुछ कहा। राज का दूसरा हिस्सा खुला जब नाजिया ने अपनी जेब से वो नीला पत्थर निकाला और बादशाह के आईने के सामने रखा तो आईने में पूरी सच्चाई सामने आ गई कि असली जरी दरअसल नाजिया और शाइस्ता की खाला थी जिसे इस चुड़ैल ने कत्ल कर दिया था, और ये भी कि बादशाह सिकंदर जिंदा है और वो कई सालों से गार में कैद है जहां उस चुड़ैल ने उसे बंद कर रखा था। इस गार की चाबी इसी नीले पत्थर में थी। नाजिया ने पत्थर को चांदनी रात में रखा तो पत्थर से रोशनी निकली और वो रोशनी उड़कर चुड़ैल के पेट में जा लगी, जिससे चुड़ैल चीखने लगी और उसका जिस्म पिघलने लगा। लोग डर गए, मगर नाजिया ने कहा, ये पत्थर उसी चुड़ैल को मार सकता है जो जुल्म करे। चुड़ैल की चीखें बंद हो गईं और वो पानी का ढेर बनकर जमीन पर बिखर गई। बादशाह शहरियार ने फौरन सिपाही भेजे और उन्होंने गार से बादशाह सिकंदर को निकाल लाया, जो बहुत बूढ़ा हो चुका था मगर जिंदा था। जब बादशाह सिकंदर ने अपनी बेटियों नाजिया और शाइस्ता को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वो उनसे लिपट कर रो दिया। फिर उसने अपने पीछे तमाम बादशाहत नाजिया के नाम कर दी। नाजिया ने शाइस्ता को अपना वजीर बना लिया और फराज, जिसने उनकी बहुत मदद की थी, उससे शादी कर ली। सुरैया मुर्गाबी को उसने अपनी खास मुशीर बना लिया और उसके लिए सोने का पिंजरा बनवाया, मगर सुरैया ने कहा, मुझे पिंजरे में मत बंद करो, मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ। जालिमों को सज़ा मिली, चुड़ैल का तो पानी हो गया, काजी को जेल हुई, अलाउद्दीन जवाहर फरोश को जलावतन कर दिया गया और सलीम ने तौबा कर ली। सबक ये मिला कि लालच इंसान को तबाह कर देती है और चाहे कितना ही जुल्म क्यों ना हो, सच और मोहब्बत की हमेशा जीत होती है। नाजिया और शाइस्ता ने अपने बाप के साथ ज़िंदगी गुजारी और हमेशा लोगों की मदद करती रहीं, और वो नीला पत्थर आज भी शहर बल्ख के अजायब घर में रखा है, जो हर जालिम को पैगाम देता है कि जुल्म की जड़ कभी नहीं पनपती। इसीलिए कहते हैं, पुरानी बात है, सच की जीत होती है।